बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो फंक्शनल एनालिसिस को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले जो है वो मैट्रिक्स स्पेसेस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ये है कि फंक्शनल एनालिसिस इज एन अब्स्ट्रैक्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है वर्ड? अब्स्ट्रैक्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब अब्स्ट्रैक्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच क्या होती है? बेसिकली जैसे आप लोगों ने ग्रुप पढ़े तो ग्रुप में क्या करते हैं, हम एक सेट कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी ये एक्स सेट है, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्या है कि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सम्स। तो हम एक स्ट्रक्चर जो है वो अपनी एक फर्ज कर लेते हैं, उसके जो है वो एक्सम्स डिफाइन करते हैं, उसकी बुनियाद पे आगे जो है वो थ्योरी को लेके चलते हैं। तो ये हमारी अप्रोच क्या कहलाती है? अब्स्ट्रैक्ट जो है वो अप्रोच कहलाती है। ये रियल नहीं होती, इसके अंदर आप जो है वो शुरू में चीज़ें कुछ डिसाइड कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ग्रुप की एक स्ट्रक्चर है, रिंग की एक जो है वो स्ट्रक्चर है, इसी तरह मैट्रिक्स स्पेसेस की भी जो है वो क्या होगी, फंक्शनल एनालिसिस की भी एक स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्पेसेस की भी स्ट्रक्चर है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो जिसके अंदर आप जो है वो मुकम्मल तौर पे मैट्रिसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है। अब मैट्रिक्स स्पेस जो है वो बेसिकली इसका रोल क्या है, क्यों हम मैट्रिक्स स्पेस फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसका एक बुनियादी रोल है किसके अंदर, फंक्शनल एनालिसिस के अंदर। और इसका वही रोल है जो कि कैलकुलस का रियल लाइन का जो है वो कैलकुलस के अंदर है। यानी कि जितना भी हम कैलकुलस डिस्कस करते हैं, बुनियादी उसके अंदर जो डोमेन रहती है वो क्या रहती है, वो रियल लाइन रहती है। इसी तरह जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस को जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो बुनियादी चीज चलेगी वो क्या होंगी, वो मैट्रिक्स स्पेसेस होंगी। तो बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है? मैट्रिक्स स्पेस जो है इज ए सेट, कोई भी सेट एक्स है, हमने फर्ज कर लिया विद ए मैट्रिक ऑन इट। यानी कि एक सेट एक्स है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक फंक्शन कहते हैं। जिसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? मैट्रिक फंक्शन कहते हैं। और ये जो मैट्रिक फंक्शन है मैट्रिक डिस्टेंस से रिलेटेड है। जैसे रियल लाइन के ऊपर जो है वो आप डिस्टेंसेस दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करें तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक, इसका मतलब ये है कि एक सेट हो उसके ऊपर अगर हम एक मैट्रिक को डिफाइन कर दें तो वो बेसिकली स्पेस जो है वो क्या कहलाती है, मैट्रिक स्पेस कहलाती है। इफ द एक्सम्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस आर सेटिस्फाइड, तो वो एक्सम्स भी, इसलिए ये इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब एक्सम्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, आर बीइंग suggested by certain simple properties of the familiar distance between the points on the real line R and the complex plane C। अब इसके अंदर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो एक्सएम्स होंगे वो बेसिकली कहाँ से लिए जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज हैं तो रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस कह लें या कम्प्लेक्स प्लेन के जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कह लें, तो बुनियादी जो है वो इसी से मिलते जुलते इसके एक्सएम्स जो है वो डिफाइन किए जाएंगे। और कोई भी सेट जो जिसके ऊपर जो हम मैट्रिक डिफाइन करें वो उन एक्सम्स को जो है वो डिफाइन कर जाए, प्रूव कर जाए, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये मैट्रिक स्पेस है। तो बेसिकली इस मैट्रिक स्पेस की जगह से हम जो है वो कुछ ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। जैसे आगे चल के आप जो है वो देखोगे कि जो है वो ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल, डायमीटर, इस तरह की जो ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज है वो इसके अंदर जो है वो डेवलप होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ी सी इसमें जो है वो बुनियादी चीज़ें थी मैट्रिक्स स्पेस से जो है वो रिलेटेड। तो इसके बाद जो है वो हम इस मैट्रिक्स स्पेस की बाकायदा डेफिनीशन जो है डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स स्पेस जो है वो होती क्या है और उसके कौन कौन से जो है वो एक्सम्स हैं। अगर वो एक्सम्स जो हैं वो फॉलो होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस के। कि जब हम कैलकुलस को डिस्कस करते हैं तो हम फंक्शंस को पढ़ते हैं, फंक्शंस डिफाइंड ऑन रियल लाइन आर, यानी कि उसकी जो डोमेन है वो बेसिकली क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है।
कैपिटल आर, ठीक है। उसके ऊपर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और y के अलांग जो है वो वैल्यूज आती हैं। अच्छा, अब अगर हम एक ऐसा ये फंक्शन लिखें, मसलन मैं ये लिखता हूं कि dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि इसने क्या किया कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वो ये कहता है कि इस आर रियल नंबर में से, रियल नंबर की फैमिली में से कोई से दो नंबर आप ले लें, डेफिनेटली वो रियल नंबर होंगे। तो उनको ये जो फंक्शन है वो क्या लिखेगा, x माइनस वाई का मॉड, मीन्स ये जो है वो फंक्शन क्या कर रहा है, हर ऑर्डर्ड पेयर को डिस्टेंस बिटवीन एसोसिएट कर रहा है। dxy एसोसिएट्स every ordered pair to the distance between them, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मसलन अगर हम जो है वो फर्ज करें, ये एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास ये फर्ज करें ये 3 है, ये क्या है, ये हमारे पास 8 है, ठीक है, ये क्या है, ये 8 है। तो 3 और 8, ये देखिए d3 8, ये किसके इक्वल आएगा, 8 माइनस 3 या 3 माइनस 8 मॉड ले लें तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ये डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। इस मीट्रिक ने क्या किया, ये जो 3 8 है इसको एसोसिएट कर दिया, 3 8 को एसोसिएट कर दिया किसके साथ, 5 के साथ। 3 8 ने जो है को किसे जो है वो एसोसिएट किया है, 5 के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया है। अगर हम ये एक और एग्जांपल लें, फर्ज करें हमारे पास इसमें रियल लाइन पे वैल्यू ये वाली है, मैं बुक की एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास है -2.5 है, ये वैल्यू फर्ज करें हमारे पास 1.7 है और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4.2 है। इसका मतलब ये है कि इस मीट्रिक ने क्या किया, d1.7 माइनस 1.7 माइनस 2.5 इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसका अगर आप मॉड ले लें तो 1.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5, तो दैट इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर लें तो ये 4.2 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। बेसिकली क्या है, हमने यहां से कंसेप्ट क्या लेना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर था d1.7 2.5, इसने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, 4.2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, 4.2 से जो है वो कनेक्ट किया है। अब ये तो कैलकुलस के अंदर है, ये क्या है, कैलकुलस के अंदर है, हमने मीट्रिक स्पेस पढ़नी है या फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना है। तो इसके अंदर आप अगर देखें तो हम इसी चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, हम मीट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि मीट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या है। अगर हम r की जगह पे इसमें अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं तो ये क्या बनता है, d फंक्शन जो है वो क्या है, r क्रॉस r टू r बनता है। ये फंक्शन क्या बनता है, r क्रॉस r टू r बनता है। कैसे, देखो मैंने ये कहा कि हर ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएट हो रहा है एक नंबर के साथ जो कि डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स है। हर ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएट्स विद डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के डिस्टेंस के साथ एसोसिएट हो रहा है। अब जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर की बात की तो अब यहां पे ये देखें, इससे हमारा जो फंक्शन डेवलप होता है,
इससे जो हमारा फंक्शन डेवलप होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसको कहूं कि ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है दैट इज एक्स आर क्रॉस आर। ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या होता है, आर क्रॉस आर होता है। अगर आप जो है वो आप लोगों ने ए क्रॉस बी को डिस्कस किया हुआ है, मैं इससे पहले ए क्रॉस बी को अगर डिस्कस कर दूं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बेसिकली दिस सेट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स whose first element is taken from A and second element is taken from B। इस तरह जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो हमारे पास इस सेट के अंदर आ जाएंगे। मैंने कहा कि इसके अंदर ये जो अभी हम एग्जांपल ली, इसमें R क्रॉस R जो है वो क्या होगा, वो भी एक्स वाई होगा, लेकिन एक्स वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। और ये किसके अंदर होता है, ये कैलकुलस के अंदर होता है। कैलकुलस में हम एक फंक्शन ये वाला डिफाइन कर रहे हैं, R क्रॉस R टू R, R क्रॉस R टू R। यही बात अगर हम ले जाएं किसके ऊपर, जनरल कोई भी सेट है, कोई भी सेट है, उसका नाम हम X रख लेते हैं। उसका नाम क्या रख लेते हैं, X बाय X। तो X क्रॉस X जो है वो अगर जो है वो उससे एक रियल नंबर आए, रियल नंबर इसलिए कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आना है, मीट्रिक आना है, तो इसलिए हम जो है वो इसको क्या कह रहे हैं, रियल नंबर। तो उस सूरत में हमारा ये जो R क्रॉस R था ये किस में चेंज हो जाएगा, X क्रॉस X के अंदर हो जाएगा। मींस ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहां से लिए जाएंगे, X के। अब जो मीट्रिक फंक्शन बन रहा है वो ये है कि X का एक ऑर्डर्ड पेयर लें तो ये फंक्शन क्या करता है, उन दो पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देता है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर देता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि फर्ज करें हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगल है, हमने बेसिकली ज्योमेट्रिकल नोटेशन को भी आगे लेके चलना है। ये हमारे पास एक जो है वो मैं कहता हूं कि ये ट्रायंगल है, ये x, ये y, ये z। अब dxy ये डिस्टेंस है, ये क्या है, dx, इसको मैं dxy से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। dxy ये जितना भी डिस्टेंस है उसको ये xy है। इसी तरह ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dyz को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dxz को रिप्रेजेंट करता है। हर ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ एसोसिएट हो गया, उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है उसके साथ एसोसिएट हो गया। तो इसको कहते हैं, इस फंक्शन को मीट्रिक कहते हैं, मीट्रिक फंक्शन कहते हैं। किसी भी सेट के ऊपर मीट्रिक फंक्शन डिफाइंड हो विद सर्टेन एक्सम्स तो वो क्या बनता है, वो एक मीट्रिक स्पेस बनता है।